अरे मेम साहब, ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हारे साहब की बीवी तुम्हें गले लगा रही है, इसका मतलब समझते हो तुम? देखो मेम साहब, आप ना ये सब चीज़ें मत करो और आप ना अपने कमरे में जाके बैठो, और अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको ला के दे देता हूँ, मुझे बता दो। लेकिन मेम साहब आप यहाँ से चले जाओ। अगर साहब ने हम दोनों को इस तरीके से देख लिया ना तो साहब बहुत गलत समझेंगे हमारे बारे में। तो मैं गलत करने ही तो आई हूँ। और शिबू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया पर तुम ना समझते ही नहीं हो। मेम साहब आप ही कैसी बातें कर रही हो, और मैंने आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूँ कि मैं आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, और मैं इस घर का नौकर हूँ मेम साहब। अगर साहब को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेम साहब। आप मेरी बात को समझो, मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी भी क्या गलती है? मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ और मुझे एक चीज जब पसंद आ जाए तो मैं उसे पाके रहती हूँ। देखो मेम साहब, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। देखो मेरी बात तो सुनो। देखो मेम साहब, मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, और भले ही दुनिया में मेरे से कोई और काम करा लो आप, लेकिन मैं साहब को धोखा नहीं दे सकता और ना ही आपके साथ ऐसा कुछ ही कर सकता हूँ मैं। देखो मैं ना बहुत जिद्दी हूँ। एक बार जिस चीज को पाने की मैंने सोच ली उसे मैं पाके रहती हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो अपनी नौकरी बहुत प्यारी है ना। मुझे तो ना 2 मिनट लगेंगे तुम्हें इस नौकरी से निकालने के लिए। देखो मेम साहब, आपको जो करना है ना वो कर लीजिए, लेकिन मैंने आपको एक बार कह दिया ना कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और ना ही मैं साहब को धोखा दूंगा इस तरीके से। तुम देखना चाहते हो ना कि मैं क्या कर सकती हूँ? तो रुको 1 मिनट। अरे मेम साहब, ये क्या कर रही हो आप? अरे अब देखो, मुझे ना सिर्फ 2 मिनट लगेंगे सबको यहाँ बुलाने के लिए, और फिर मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। मेम साहब, आप पागल हो गई हो क्या? ऐसा क्यों कर रही हो आप? अब देखती हूँ कि तुम्हारे साहब कैसे भरोसा करते हैं तुम पर। ठीक है मेम साहब, आप ऐसा कुछ भी मत करो, और ठीक है मैं तैयार हूँ। आप बताओ मुझे क्या करना होगा। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात। अब एक काम करना, आज शाम को तुम मेरे बेडरूम में रेडी रहना, ठीक है? कहा था ना मैंने, जिस चीज को मैं हासिल करना चाहती हूँ उसे मैं पाके रहती हूँ। देखो मेम साहब, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सब चीज़ें ना गलत है, और मुझे लगता है साहब को धोखा नहीं देना चाहिए। देखो शिबू, अब फिर से स्टार्ट मत हो जाओ। इतनी मुश्किल से तो तुम मेरे हाथ लगे हो और अब फिर से तुम्हारे ड्रामे चालू हो गए। मेम साहब आप मुझे एक बात बताओ, जब आपको साहब के साथ रहना ही नहीं था और ना ही उनसे प्यार था, तो फिर साहब से आपने शादी क्यों करी? देख, मैंने तेरे साहब से शादी इसलिए की क्योंकि उनके पास पैसा और प्रॉपर्टी था, और मुझे उनका पैसा और प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था। पर कहा जाता है ना कि हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मेम साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आप ना हमारे साथ ये सब चीज़ें मत करो। अगर गलती से भी साहब ने आपको हमारे साथ देख लिया ना तो साहब हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें पुलिस के हवाले कर देंगे वो। क्या मतलब? मतलब तो मेम साहब आप साहब ही बताएंगे। साहब को तो तब पता चलेगा ना जब वो यहाँ होंगे। और हाँ, तेरे और मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर तूने गलती से भी साहब को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? लो आ गया मैं। अब बताओ क्या करोगे तुम इसके साथ? अच्छा हो बेबी, तुम आ गए। तुम्हें पता है ये हमारा नौकर है ना, ये मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। चुप रहो, ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारी ये झूठी बातों में ना अब नहीं आने वाला मैं। मुझे शिवू ने ना पहले ही बता दिया था कि तुम ना उसके साथ क्या कर रही हो, इसलिए मैं अपना ऑफिस छोड़कर यहाँ पे आया। मुझे इसकी बात पे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि क्यों ना मैं खुद देखूं कि सच में मेरी बीवी ऐसी तो नहीं है। और आज ना यकीन भी हो गया मुझे कि तुम सच में ऐसी लड़की हो। फिर तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हें ये नहीं लगा कि ये घर का नौकर है, आज नहीं तो कल ये बात बताएगा ही? पर तुम भी ना इतनी बेशरम निकली, बाहर नहीं तो घर में ही मुंह मारना स्टार्ट कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें शैली। एक बात बताओ, किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने? अरे ऑफिस जाता हूँ, तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तुम्हारे शौक मौज पूरे करता हूँ, उसके बावजूद भी तुम्हें इसका सहारा लेना पड़ा। एक बार तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे पता लगेगा तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी? अब ना तुम्हारी ये सारी हरकतें ना तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगा, अब वही फैसला करेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अरे मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और क्या बात सुनूं मैं?
सब कुछ मेरी आंखों के सामने है, तो मैं इसको नज़रअंदाज तो कर नहीं सकता ना। पर हाँ, तुमसे ना डाइवोर्स जरूर लूंगा। अब चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊं या तुम्हें ना पुलिस के हवाले कर दूं। निकल जाओ यहाँ से, आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर वालों से ही बात करने। जाओ।